नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। के मिली है। अरे मरी मैया, हमने कुर्बानी लिया भैया, पागल भैया, अरे मरी मैया, मैया छोड़ के भागे ये रोते बिलखते परिजन अपने परिवार के उस सदस्य के लिए रो रहे हैं जिनकी महाकुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मौत हो गई है। मैया मम्मी हमार चोटिया से करो नहीं घायल रहनी मैया, गटैया से मम्मी घायल। महाकुंभ मेले के भगदड़ में किसी के पिता की जान गई तो किसी के संतान की, किसी के मां की जान गई तो किसी के किसी अन्य रिश्तेदार की। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मिसरौलिया गांव की हैं, जहां की रहने वाली रवि कला की महाकुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चलें कि रवि कला बीते 28 जनवरी को घर से महाकुंभ मेले में स्नान के लिए गांव के लोगों के साथ निकली थीं। महाकुंभ मेले में मची भगदड़ में उनकी मौत हो गई। रवि कला के पति महेंद्र मिश्रा घर पर ही रहते हैं। उनके पास 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नमस्कार दोस्तों, तेज न्यूज़ से इस समय हम गणपतपुर मिसरौलिया गांव में हैं। कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, जहां पे आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना के गणपतपुर मिसरौलिया गांव के महेंद्र मिश्रा हैं। उनकी पत्नी 55 साल उम्र थी बताया जा रहा है। और 28 तारीख को ये बाई बस गई थी सुबह स्नान करने के लिए। कितने बजे? 3 बजे? 2 बजे। परिजनों का मतलब कहना है कि 2:30-3 बजे के करीब यह स्नान करने के लिए जा रही थी संगम घाट पर। बीच में भगदड़ होती है। भगदड़ के दौरान ही पता नहीं, लोग बता रहे हैं कि एकाएक भीड़ आ जाती है जिसमें किसी तरह से गिर जाती हैं, उठ नहीं पाती हैं, जिसमें भीड़ रौंद देती है। मौके पर ही मौत हो जाती है। परिजनों द्वारा शिकायत करने के बाद और वहाँ मेडिकल कॉलेज से लाश मिली। उसके बाद कल शव आया, आज अंतिम संस्कार हो रहा है। यह भीड़ देखिए परिजनों की, मर्माहत है, लोग दुखी हैं और लोग अपील भी कर रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना ना हो। प्रशासन से चाहे चूक हुई हो, चाहे किसी भी तरह की भगदड़ हुई हो, मेले में जो लोग भी हैं वो सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आएँ। तो चलिए आइए, आप बताइए, आप जानकारी आपको ज़्यादा है मेले के बारे में, परिचय दीजिए पहले। बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम है रागनी दुबे। ये हमारी नंद थी जो एक्सपायर हुई है। मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से कि अच्छा, घटना कैसे, घटना के बारे में बताइए। घटना तो ऐसी हुई। क्या नाम था इनका? इनका नाम रवि कला मिश्रा था। अच्छा, गाँव कौन सा इनका है? गणपतपुर मिसरौलिया है। मतलब तो घटना के बारे में क्या जानकारी आपको है? घटना के बारे में हमें तो वहाँ यही पता चला जब हमने न्यूज में देखा इस चीज को कि 1:30 बजे रात को दुर्घटना वहाँ हुई है, भगदड़ हुई है। फिर हमारे जितने भी रिलेशन के जानने वाले थे, हमने सबके पास फोन मिलाया कि जो जहाँ है सुरक्षित है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने बोला कि जहाँ जिस घाट पे हो उसी घाट पे नहा लो। कुछ लोग तो नहा के चले आए, पर ये लोग पहले से गए थे तो ये वहाँ घाट पे पहुंच चुके थे, मगर ये सोए नहीं थे, ये घाट पे ही जा रहे थे स्नान करने के लिए। वहाँ जो भी अनाउंसमेंट वगैरह हुआ हो कि आप घाट पे नहा लीजिए, तो ये लोग नहाने के लिए जा रहे थे। इतने में वहाँ भगदड़ हुई है, बैरिकेड टूटा है। अब कैसे हुआ है कैसे नहीं, ये तो वहाँ रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। तो कैसे पता चला आप लोगों को? हमें तो न्यूज से ही पता चला, कुछ फैमिली वालों से ही पता चला। रात को ये 1:30-2 बजे आ गई थी न्यूज में खबर। 2 बजे 2:30 बजे के बीच में हमें पता चल गया। हमारी घर से फोन आया कि वहाँ भगदड़ मच गई है। तब हमने जब न्यूज में देखा कि वहाँ भगदड़ हो रही है, फिर हमने सबके पास फैमिली वाले उनकी जो वहाँ डेथ हुई है उनकी बहुओं से भी पूछा, तो वहाँ पता चला कि भगदड़ बहुत। परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से उनकी बहन गई थी, सिस्टर गई थी उनकी बीच वाली। तो उन्होंने बताया उनसे, वो तो घबराई हुई थी, वो वहीं पे रुक गई। उन्होंने बताया कि 1:30-2 बजे के बीच में वो दीदी तो वहाँ गायब हो गई। हाथ इनका छूट गया भगदड़ में वहाँ पे। हाँ, 1:30 बजे वो वहीं थे, संगम पे थे जिस समय वहाँ दुर्घटना घटी है। तो ये वहाँ से
छूट गया उनका हाथ, फिर वो मिली नहीं। फिर हमने कोशिश की कि क्या पता इधर उधर हो गई हो, कहीं मिल ही जाए, मगर जब वो नहीं मिली तब हमने सब जगह कंप्लेन, गुमशुदा में, खोया पाया में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई, वहाँ आधार कार्ड वगैरह से। फिर वहाँ देखा गया, लिस्ट में इनका नाम देखा गया, फिर वहाँ पता चला कि वो मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उनको वहाँ से जब पीएम हुआ तो नहीं, हाँ पोस्टमार्टम हुआ था, नहीं पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ था शायद, मैं क्योंकि बाद में आई हूँ, मुझे नहीं पता ये हुआ था कि नहीं। हाँ, जो साथ में गए। अच्छा अब जब आप लोग निकले वहाँ से, पहले परिचय दीजिए। हम समझली ना का कहा था क्या हमार ना इंद्रावती देवी, कहाँ के रहने वाली हैं? खिरईपट्टी के। खिरईपट्टी। हाँ, आप साथ में थी? हाँ, हम साथ में रहे। तो भगदड़ के समय क्या हुआ? ऐसे न साहब खूब ज्यादा भीड़ थी, तो आगे मतलब जो उनके साथ थी वो हल गई, तो बस उसके पास वो हल गई। हमने सोचा मैं भी हल जाऊं, तब ज्यादा भीड़ हो गई, मैं नहीं हल पाई। तब मैंने घूम आई, तब मैं इसके बाद मैं नहीं जानती क्या हुआ। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। भगदड़ में आप वहीं थी कि वहीं रह, लेकिन हम बगले चली गई, जब ना हल पौली हम बगले चली गई। अच्छा। हाँ, हम रहली और 2 आदमी और। आपके हिसाब से बहुत ज्यादा मौत हुई है भगदड़ के दौरान? हम साहेब मौत ना केहू देखे है, हम झूठ ना बोलब। जब मुँह में हल ना पड़ी तो कैसे देखा मौतिया? फिर आप स्नान की कि नहीं की? नहीं, हम कुछ ना देखली। तब वहाँ से हम चल गई गंगा माई, संगम में गई ना कैली। अच्छा। हाँ, जेकरे साथे रहनी, जेकरे साथ सोचलिए बन के साथ बहनी हुई, हमें थोड़ा जल्दी बहनी गई मर गई नहीं। हम चल गई गंगा माई हमारा। फिर आपको कैसे पता चला? आप बिछड़ गई थी तो फिर मिली कैसे? हम मिले ना साहब। हम जब मतलब आए अपने मोटर पे, जो मोटर बैठी रहे। अच्छा। जब वहाँ आए तो मतलब वहाँ 3 जने और गिरल रहना, तो 2 जने और गिरल, तो 2 जने सुतावल रहनी आ एक मोटर में, उनके चोट आई है, उनके सबको चोट लगल रहा। हम कहली बताओ हमार बहनी कहाँ है? तो कहानी की जो बहनी तो हार ना के हमसे कुछ बोलबे ना के। तब ओकरे बाद मतलब जब कंडक्टर आए न, तब हमरे एक गाय के ठिया हिरन रहल, तो वह हिरनिया आयल मिलल, आ उनका 2 लड़का रहने मिलन है, उनका बाप मिलने। जब सब आई गए मोटरे में, हम कहली भैया हमार बहनी कहाँ गई नी? तो कहने तो आहो मौसी चाची ना मिलनी। तब भैया हमें हर बार फोन लगावे लागे, हम के फोन ना लगावे जल्दी। बस हमारे जो मुजबानी नंबर याद रहा, 2 एक जो मन लिख के धैले रहा, सबसे लगल क्यों कहा मोबाइल स्विच ऑफ बा, उनके पास नंबर था वो, क्यों कहा मोबाइल स्विच ऑफ बा, क्यों कहा चालू बा। अच्छा, फोन कैसो लगल? तब फोन कहाँ लगौली? अपने पतोहे के मोबाइल पे, मोनी तिवारी पे। तब मोनी तिवारी पे हमारे लड़के उठौला, तो हम कहली बहनी हो घरे बोल दा कि मौसी हराई गई नी, मौसी हराई गई नी। और वो जो कंडक्टर हमसे कहना, हम कंडक्टर से कहली बता के हुस कहला, तो कहना उनके लड़का से अंकुर से कह चुकल है, और उनके पतोहे से निशा से कह चुकल है। तो हम कहली भैया हम फोन लगा दे, हम अंकुर से बात करब, अंकुर नेट चलवा, राजेश के लगे फोन के नेट चलवा दें। राजेश हमारे मतलब हमरे नंदे के लड़का है। अब अंकुल जो तो बहनों एक लड़का है, लेकिन दोनों जन एक घर एक है। तब वो दुकाना को फोन जौन है कहने फोन ना लागत मौसी। जब फोन ना लागत हम कुछ कहना पौली, तब फिर घरे फोन लगौली अपने आदमी कहे पे। तब उनसे कहली एक काम करा, अंकुल लगे फोन करके कह दा कि नेट चलवा दें। अब तब ओकरे बाद मतलब एक थे हमारे अहिरे के लड़का रहल, वह पतन कान के से आधार कार्ड पौले, तब वह आधार कार्ड लगल, और तब नेट उट चलल, कैसे चलल कैसे ना, तब ओकरे बाद हमें ना पता है, तब जाए के मन पता चलल। हम घबराए गए साहेब। सर चोट जो थी मतलब इतना यहाँ से लेके इतना तक इतनी चोट थी कि देखने लायक नहीं थी। मतलब हाँ, वही कजरी जमा था और नाक पूरे ब्लेड आ रहा था। बस इतनी ही, बस इतने 2 काली थी, बाकी पूरी शरीर चिकन थी उसकी, कुछ नहीं थी, पूरी शरीर उसका सही सलामत थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं उसकी बेटी बड़ी, मैं उसकी बेटी हूँ, मेरी माँ थी वो, और वो यहाँ से खाली यहाँ तक काली थी, पूरी बदन तो ऐसी ही थी मेरे जैसी। मेरी मम्मी थी वो, मैं उसकी बड़ी बेटी थी। भैया हमारे बाकी कहीं नहीं भैया, अब कहो ना शहर हमारे
मैया के मिली है। अरे हमारी मैया हमने कुल बहनिया भैया पागल भैली मैया, ये हमारी छोटी बहनी बाटी हमारी मैया, हमारे दोनों भैया बहनिया रहलिया मैया, सबसे छोटी ये रहलिया मैया। अरे हमारी मैया हमारी माई रहलिया मैया, हमारी भाभी बड़ी। अब देखिए परिवार किस तरह से दुखी है, आप समझ सकते हैं। यही दोनों मेरी छोटी बड़ी भाभी है, यही दोनों मेरी भाभी हमारी भैया, ये बड़ी है ये छोटी है हमारी भैया। अब तीनों चारों परिवार पूरी तरह से दुखी है, आप देख सकते हैं। और आगे और खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।